ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। अब हम उसका जो है वो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैन इन द बुक। अब मैन इन द बुक से क्या मुराद है? ज़ाहिर है अगर कोई भी किताब है तो जैसे ये किताब है ना, इसके पीछे अरिस्टोटल है, राइट। एनी बुक दैट वी टेक, ज़ाहिर है इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ एन आथर इज़ अ मैन, नॉट ओनली इज़ अ आथर एंड मैन बट इज़ आल्सो अ लाइफ, राइट। सो लेट्स सी दिस मैन इन द बुक। मैन इन द बुक से क्या मुराद है कि वी टेक ग्रेट बुक एंड वी ट्राई टू पेनिट्रेट एज डीप एज वी कैन इनटू इट्स पर्सनल लाइफ। यानी कि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो फिर हम उसकी गहराई में चले जाते हैं ना उस किताब की, और एक किस्म का पर्सनल रिलेशनशिप भी बन जाता है हमारा किसके साथ? आथर के साथ। रीडिंग अ बुक इज़ टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन आथर एंड आवरसेल्व्स। तो जो लिखने वाला है और जो हम हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर वी ट्राई टू रीड अ बुक, we not only try to make our personal relationship with the author but sometimes with his characters as well. अब आपको पता है कि जब भी आप कोई नावल पढ़ते हैं और उसमें अगर कोई करेक्टर बहुत अच्छा है, स्पेशली इफ़ इज़ अ हीरो नॉट अ विलन, तो आपको लग रहा होता है कि ये राइटर आपके बारे में लिख रहा है और ये हीरो बिल्कुल आप ही हैं, ठीक है। और विलन भी आप ही होते हैं, लेकिन वो लगता नहीं है कि हम अपने आप को खुद बेसिकली हीरो ही समझते हैं। या वो जो हीरोइन होती है, वो जो लड़की होती है, इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट, दिल की साफ़, ठीक है। तो व्हेन वी रीड इट, इफ़ एनी गर्ल्स रीड इट, तो उसको लग रहा होता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है, कितनी मतलब सादी है, कितनी अच्छी है। और वहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर भी होता है, ईविल कैरेक्टर भी होता है, तो वो हम नहीं होते ना, evil somebody else. We are always perfect, good and heroes. Rest are other bloody dangerous or what. हम तो बड़े शरीफ इंसान होते हैं। तो एक किस्म का जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारा रिलेशनशिप ना सिर्फ आथर से बन जाता है बट समटाइम्स करेक्टर से भी बन जाता है। और कभी कभी तो ऐसे लग रहा होता है, मतलब क्यों ये पर्सनल कैरेक्टर बन जाता है, इसलिए कि हमें लग रहा होता है कि वो राइटर मेरे बारे में कुछ लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग अबाउट माई राइट्स, ही इज़ राइटिंग अबाउट माई थाट्स, तो हमें अच्छा लगता है ना। तो यही वजह है कि रीडिंग अ बुक इज़ टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन आथर एंड आवरसेल्व्स एंड वी लिसन अटेंटिवली टू व्हाट ही हैज़ टू टेल अस। और जो उस किताब में राइटर हमें बताना चाह रहा होता है वो हमें बड़े गौर से सुनते हैं। एंड वी डू आवर बेस्ट टू इंटर सिंपैथेटिकली इनटू हिज थाट्स एंड फीलिंग्स। और हम एज अ रीडर कोशिश करते हैं कि उस किताब में जिस किस्म की फीलिंग्स और थाट वो राइटर प्रोड्यूस कर रहा है, हम भी उसमें गुम हो जाएं या उसको समझने की कोशिश करें। सो वी गेट टू नो द मैन एज अ मैन रिवील्स हिमसेल्फ इन व्हाट ही हैज़ रिटन। तो हम जो है फिर उस आदमी को जानते हैं द वे ही एक्चुअली राइट्स। And different people have absolutely different attitude towards the writers. मिसाल के तौर पे अगर कोई राइटर आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक लिख रहा है, you begin to love him, and if it is not, you begin to hate him. तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो हमारा जो रिलेशनशिप बनता है आथर के साथ, दुश्मनी वाला भी बन सकता है और दोस्त वाला भी बन सकता है। and then the book lives for us in all potency of his individuality. और वो जो किताब जो किसी आथर की रहती है, वो हमारे पास उसकी जो इंडिविजुअल पोटेंसी है ना, उसकी जो कुव्वत है, जो ताकत है, नरेशन की जो स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से हमेशा हमारे पास रहती है। मैं भी ये हो सकता है आपने ज़िंदगी में कोई ऐसी किताब पढ़ी होगी और उस किताब का जो आपकी ज़िंदगी पे असर होगा वो बहुत ही गहरा होगा और बहुत अरसे तक रहेगा। तो इसीलिए द बुक लिव्स फॉर अस ना, कोई भी किताब वो हमारे लिए रहता है, हम उनसे गाइडेंस लेते हैं या हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे अब मैंने शुरू में आपको बताया वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि मैन इन द बुक से मुराद क्या है कि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं उस किताब के पीछे एक आथर है, वो आथर एक इंसान है। इंसान तो है लेकिन वो एक लाइफ भी है। तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं, दैट्स वाई जॉर्ज एलियट सेड दैट लिटरेचर इज़ द नियरेस्ट थिंग टू लाइफ। अदब जो है ना वो ज़िंदगी के बहुत करीब सी चीज़ है, बहुत करीबी चीज़ है। एंड दैट इज़ द रीज़न
अब जो लिटरेचर मूवीज़ के फार्म में आता है या अगर बहुत सारे बुक फार्म में आता है, स्टोरी फार्म में आता है, तो दैट लिटरेचर इज़ एक्चुअली टेलिंग अस अबाउट लाइफ. दैट्स वाई इट्स नियरेस्ट टू द लाइफ. हम उसको, ज़िंदगी को गहराई से समझते हैं, और वो जो आइडियाज़ और वो जो बात कर रहे होते हैं उस किताबों में, वो हमारी ज़िंदगी में कभी कभी गाइडिंग प्रिंसिपल हो जाते हैं. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल frustrated, full of anxiety and problematic. They read some certain books, जैसे अगर आप मैन सर्च ऑफ मीनिंग फ्रैंकल की पढ़ेंगे, या 40 रूल्स ऑफ लव है एलिफ शफक की, या 10 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड. ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ती हैं. वाई? क्योंकि लिटरेचर जो है वो ख़ुद ज़िंदगी के बहुत करीब सी चीज़ है ना, और उस लिटरेचर को प्रोड्यूस करने वाला या उस लिटरेचर को बनाने वाला भी एक ज़िंदगी, एक आथर, एक राइटर जो है वो ही होता है. तो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी नियरेस्ट थिंग टू लाइफ. और द पीपल हु रीड बुक्स, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड लाइफ इन अ ब्रॉडर वे एंड समहाउ बेटर वे. नॉट ऑल कुछ नेगेटिव भी चले जाते हैं. तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक अबाउट जो हम पढ़ रहे थे. सो wait, we will come for another video. Thank you for listening.